अगर आप जॉब में अच्छी ग्रोथ चाहते हो, अच्छी सक्सेस चाहते हो, तो आपको अपने अंदर इन 3 हैबिट्स का डेवलपमेंट करना होगा। जी हाँ, ये तीनों हैबिट अगर आपने अपनी जॉब के दौरान अपने अंदर डेवलप करी तो किसी भी टाइप की जॉब में आप बहुत अच्छी सक्सेस बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोस में आपके लिए जॉब में यूज होने वाली 3 ऐसी हैबिट जिनके जरिए आप किसी भी जॉब में अच्छी सक्सेस, अच्छी ग्रोथ आप बना पाओगे। बाकायदा आप अपने बॉस को इतने इम्प्रेस कर पाओगे कि आपके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी हैबिट्स अगर आप डेवलप करेंगे तो कभी भी कोई भी कंपनी आपको छोड़ना पसंद नहीं करेगी। और अगर आपने कंपनी छोड़ी तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है या कंपनी का जो बॉस है वो खुद आपके पास आके आपको वापस आने के लिए गुहार लगाएगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी जॉब में अच्छी सक्सेस मिले और कभी भी आपको अपनी जॉब्स को बदलना नहीं पड़े या आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेस ना हो या जॉब का जाने का टेंशन आपके ऊपर ना हो, तो आपको अपने अंदर इन 3 आदतों को डेवलप करना है। अगर आपने अपने अंदर इन 3 हैबिट्स को रखा है तो कोई भी कंपनी आपको कभी भी जॉब से नहीं हटाएगी। बाकायदा कभी अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहो तो कंपनी आपको जॉब छोड़ने भी नहीं देगी। इतना इम्पैक्ट इन तीनों हैबिट्स का आपकी जॉब्स के ऊपर पड़ता है। तो आप अच्छे से इस वीडियो के जरिए समझो कि ये कौन सी हैबिट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैबिट है। और आज के डेट में जिस तरीके से यूथ जो है वो जॉब कर रहा है, जहाँ पे कि वो हमेशा से अपनी जॉब्स के खोने की टेंशन में रहता है, उसके स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि वो खुद अपना 100% अपनी जॉब्स को नहीं दे रहा होता है। तो आपको ऐसी 3 सी ये कौन सी हैबिट है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से इन हैबिट्स को फॉलो करते हो तो गारंटीड है कि कभी भी आपको अपनी जॉब्स के जाने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अक्सर आज का जो यूथ जॉब करता है वो सिर्फ जॉब को एक अर्निंग सोर्स के लिए कर रहा है और उसमें अपना 100% नहीं देता है, उसमें अपनी एनर्जी को नहीं लगाता है। बस 9 to 5 जॉब्स के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है वो उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को रखता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता है। अगर आपकी ऐसी हैबिट है तो हमेशा से आपकी जॉब जाने का खतरा आपके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि आपकी जो क्षमता है वो एक न एक दिन कंपनी उसको फिल कर देगी। और अगर आप उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं ले पा रहे हो, तो कंपनी आपको एक दिन ज़रूर बाहर कर देगी। यही एक वजह है कि आज का जो यूथ है वो सिर्फ अपनी जॉब्स को एक अपने अर्निंग सोर्स के लिए कर रहा है, उसमें अपना एंजॉय नहीं कर रहा है और उसमें अपना 100% नहीं लगा रहा है। अगर आप अपनी जॉब्स को अपना एक कंप्लीट प्रोफेशन और अपना इंटरेस्ट और अपनी लाइफ का एक मेन एम समझ के जॉब करते हो तो आपको वो जॉब कभी भी आपसे दूर नहीं होने देगी। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मैं 3 पॉइंट्स की इसमें बात कर रहा हूं, उनमें नंबर 1 पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, आपको अपनी जॉब के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके अलावा अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। लेकिन अक्सर आज का यूथ जितना काम उन्हें दिया गया है उसी काम से कम करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कभी भी करने की कोशिश नहीं करते। तो कोई भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है या कोई भी कंपनी का जो बॉस है वो चाहता है कि उनका जो एम्प्लॉई है या जो उन्होंने काम पे रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, जिससे कि उनको एक अच्छा प्रोडक्टिविटी मिले। लेकिन यूथ जो है, यूथ जो है वो पूरी अपनी ताकत अपनी जॉब में नहीं लगाता और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, जिसकी वजह से उसको हमेशा अपनी जॉब जाने का खतरा रहता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल से जो है आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट्स है अजय, वो जब उसने अपनी जॉब्स को स्टार्ट किया तो अपना जो है एक उसने कंपनी में जो है नाइट शिफ्ट से जो है अपना काम करना शुरू किया। तो वो पहली जॉब थी और पहली जॉब उसने अपनी नाइट शिफ्ट से शुरू करी और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी काम को अच्छे परफॉर्म करते करते अपने आप को डे में शिफ्ट कराया और डे में शिफ्ट करने के बाद वापस अपने काम में पूरी क्षमता के साथ में लगा रहा, बल्कि
ज़रूरत से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसने टेक ओवर करी। और एक टाइम ऐसा आया कि वो सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है एम्प्लॉय बन गया कंपनी का, और बॉस का सबसे फेवरेट जो है वो बन गया। अब उसके बाद उसको लगा कि जो है उसको छुट्टियां नहीं मिल रही है, या उसको जो है जो इंक्रीमेंट उसको चाहिए वो इंक्रीमेंट उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, और उसको जितना फ्रीडम जॉब में चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। तो एक दिन उसने अचानक से वो जॉब छोड़ दी। जी हाँ, वो पूरी जॉब छोड़ दी। और जब जॉब छोड़ी तो 2-3 दिन के अंदर ही कंपनी का बॉस पूरी तरीके से जो है समझ गया कि वो कितना वैल्यूबल था कंपनी के लिए, जिसने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी। बॉस का पूरा काम उसने संभाल लिया था, और बॉस को पूरी तरह से फ्री कर दिया था जो है अपनी टीम को मैनेज करने के लिए। तो उसके बाद बॉस ने खुद उसके घर जाके उससे रिक्वेस्ट करी, वापस कंपनी में जॉब दी, उसको अच्छा इंक्रीमेंट दिया, और उसने अपने शर्तों के मुताबिक बॉस से अपनी सारी शर्तें मनवाई। उसको जितनी छुट्टी चाहिए उतनी छुट्टी मिलेगी, उसको जितना इंक्रीमेंट चाहिए उतना इंक्रीमेंट मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो वापस कंपनी में आया, और उस तरीके से कंपनी का एक वैल्यूबल एसेट बन गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि अजय ने अपनी पूरी जॉब को अपना मेन एम समझ के किया। उसने अपनी जॉब नहीं समझा, बल्कि उसने उसको अपना एक मेन एम समझा, और उसने अपने काम की तरह उसमें अपना काम किया। उसने 9 to 5 जॉब की तरह नहीं किया कि ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, इतना काम कर दिया, उसके बाद ख़त्म। उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उसने उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किया, और एक्स्ट्रा काम करने की हैबिट ने ही उसे बॉस का फेवरेट बना दिया। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप किसी भी जॉब में हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं डरते हो, तो आप ग्रोथ हमेशा करते चले जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको जितनी जिम्मेदारी दी गई है आप उससे भी कम काम कर रहे हो, तो एक दिन आप ज़रूर कंपनी से बाहर कर दिए जाओगे। तो पहला पॉइंट था टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 2 पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग। जी हाँ, आप कभी भी नई चीज़ों को सीखना बंद ना करें। अक्सर आज का जो यूथ है जितनी अपनी स्टडी करी है उसी में खुश रहता है, और उसके बाद अपनी नई स्किल्स को या नई चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सीखता है। सोशल मीडिया में अपना टाइम खराब कर रहा होगा, फेसबुक पे टाइम खराब कर रहा है, इंस्टाग्राम पे टाइम खराब कर रहा है, लेकिन अपने अंदर जो उसकी जॉब में रिक्वायर्ड स्किल्स है उनको नहीं सीख रहा है। तो अगर आप अपनी पुरानी स्किल के बेस पे जॉब्स को करते रहोगे, और आप सोचोगे जो 5 साल पहले आपने जिन स्किल्स के आधार पे अपनी जॉब्स को अचीव किया था और जॉब करी थी, 5 साल बाद भी ये स्किल काम करती रहेंगी, आज का टाइम ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और अगर आपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को नहीं बदला तो आपको जॉब बदलनी पड़ेगी। तो आप हमेशा से अपनी लर्निंग को कभी भी बंद ना कीजिए। अपने काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है आप उनको ज़रूर सीखें, बल्कि टाइम से आगे रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप समय से आगे रहेंगे तो आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी होंगी, और किसी भी कंपनी में आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। तो नंबर 2 पॉइंट था नेवर स्टॉप लर्निंग। नंबर 3 पॉइंट है आपके लिए बी पंक्चुअल एंड प्रोफेशनल एट द वर्क प्लेस। जी हाँ, आपको अपनी जॉब में प्रोफेशनलिज्म दिखाना होगा। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखेंगे तो आप हमेशा अपनी जॉब में अच्छा कर पाएंगे। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मर्ज नहीं किया। अगर मर्ज किया तो वो अपनी दोनों लाइफों को खराब कर गया है। जी हाँ, पर्सनल लाइफ हमारी घर की लाइफ है, फैमिली की लाइफ है। अगर आपके फैमिली में क्या हो रहा है, सुबह उठ के आप उन चीज़ों को ऑफिस लेके आओगे तो ऑफिस की चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, एरर होगी और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और वही चीज़ अगर आप ऑफिस की टेंशन को घर पे लेके आओगे तो घर में आप जो है पेरेंट्स से लड़ोगे, बीवी से लड़ोगे, बच्चों से लड़ोगे, और घर का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा से आपको अपनी ये दोनों लाइफ, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना है। अगर इनको मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ख़त्म कर देंगे। तो अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बने। जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो, आप जो भी ऑफिस में हो, आप हमेशा ऑफिस के इन्वायरमेंट में हमेशा पंक्चुअल रहो, प्रोफेशनल रहो, हर चीज़ में अपना एक प्रोफेशनलिज्म दिखाओ,
तो आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी आपके लिए 3 ऐसी हैबिट जो अगर आप अपनी जॉब्स के दौरान अपने अंदर डेवलप करते हैं तो गारंटीड है कि इनके वजह से आपको कभी भी अपनी जॉब्स नहीं बदलनी पड़ेगी। और कभी अगर आपके मन में ऐसा आया कि आपको बदलनी है तो आपको कंपनी खुद जॉब नहीं बदलने देगी, बल्कि आपकी जो भी डिमांड है वो कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बॉस आपके लिए पूरी करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसकी कंपनी को छोड़ के जाएं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी जॉब में अच्छी सक्सेस हासिल करना तो आपको इन 3 हैबिट्स को अपने अंदर ज़रूर डेवलप करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए इस टाइप की वीडियोस लगातार लेके आते रहते हैं। और हाँ, किसी भी जॉब्स के लिए आज की डेट में आपको ज़रूरी चाहिए कंप्यूटर स्किल्स का होना। तो अगर आपने अभी तक अपनी कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप नहीं किया है तो आप इन्हें ज़रूर डेवलप करें। आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट के साथ में कंप्यूटर के कोई भी कोर्सेज आप घर से ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारे दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएँ, वहाँ पर हमारी ऐप का या वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करके कंप्यूटर के कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद उन कोर्सेज को ज्वाइन करके अपने करियर को कंप्यूटर फील्ड्स के जरिए अपने आप को जॉब्स के लिए तैयार करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।